तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं रचित रू वर्सेस ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान के बारे में। तो क्या रचित रू ने ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया? वेल गाइस, लास्ट कुछ दिनों से ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा एस्केलेट हो गया है, जब से मैक्स टर्न रचित रू के स्ट्रीम में आकर फोकस को रोस्ट करने लगे थे, जिसके बाद ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान रचित रू को अनफॉलो कर दिए एंड देन पब्लिकली रचित रू इस चीज के लिए कॉल आउट किए थे उन दोनों को। वेल गेस व्हाट, आज रचित रू अपने चैनल में एक 1 आवर लॉन्ग वीडियो अपलोड किए, जहां पर वो दोनों मल्हान ब्रदर्स के साथ कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए जो कि उनके साथ पास्ट में हुआ था एंड उनको बहुत खराब लगा था। नाउ एज आई सेड, ये 1 आवर प्लस वीडियो है, तो मैं सब कुछ आपको नहीं बता पाऊंगा, तो मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कंट्रोवर्शियल स्ट्रीम के बारे में बात की जहां पर मैक्स टर्न आए थे। उन्होंने बताया कि जैसे ये स्ट्रीम खत्म हुआ, ही फेल्ट बैड एंड वो पर्सनली फुकरा इंसान को कॉल करके अपोलोजाइज किए थे। ये सब सीन हो गया एंड अपेरेंटली फुकरा इंसान उनको बोले थे कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, मैक्स टर्न की गलती है, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। बट नेक्स्ट डे जब वो सुबह उठकर देखे तो ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान दोनों उनको इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिए थे। ये चीज देखकर उनको काफी ज्यादा खराब लगा था। बट देन वो ट्रिगर्ड इंसान के कुछ पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की है। रचित ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि वो उनके वीडियोस को कॉपी किए हुए। उन्होंने कपल ऑफ एग्जांपल्स दिखाया, जैसे कि ये हेयर कट वाला वीडियो एंड अपेरेंटली वो रचित रू के एक माइनक्राफ्ट वीडियो को जिसमें वो फीचर किए थे, उसको सिंपली अपने चैनल में डाल दिए रचित रू के वीडियो अपलोड होने से पहले। थर्डली, वो अपने फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट के बारे में बात की जिसमें वो हैवी इन्वेस्टमेंट किए थे एंड वो ट्रिगर्ड इंसान से रिक्वेस्ट किए थे उस स्ट्रीम में आने एज अ स्पेशल गेस्ट। अब इनिशियली ट्रिगर्ड इंसान मान भी गए थे, वो बोल दिए थे, कंफर्म कर दिए थे कि मैं आऊंगा। बट स्ट्रीम स्टार्ट होने से जस्ट 1 घंटा पहले ट्रिगर्ड इंसान बोले मैं नहीं आ पाऊंगा। तो जो भी यूट्यूबर्स इस वीडियो में फीचर कर रहे थे उनको बहुत खराब लगा था। दे फेल्ट एज इफ वो लोग छोटे हैं बहुत। ऑल्सो वो बिग बॉस टाइम के बारे में भी बात की, जब वोटिंग चल रहा था एल्विश वर्सेस फुकरा इंसान का। उस टाइम वो फुकरा इंसान को रूट तो कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम वो एल्विश यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि उनके अगेंस्ट कुछ था नहीं। तो अपेरेंटली उस रीजन की वजह से ट्रिगर्ड इंसान अपने उस टाइम के स्ट्रीम्स में उनको बुलाया ही नहीं। बट देन ही टॉक्ड अबाउट फुकरा इंसान। उन्होंने वही कॉपी वाले एलिगेशंस लगाए कि फुकरा इंसान सेकंड चैनल के वीडियोस उनसे कॉपी किए हुए हैं। एंड देन एक बहुत बड़ा चीज उन्होंने रिवील करके बताया कि जब रचित रू आईआईटी बाबा के साथ स्ट्रीम किए थे एंड फोकस ड्रिंक उन्हें ट्राई करवाए थे, तब आईआईटी बाबा ये ड्रिंक को क्रिटिसाइज किए थे एंड रचित रू बोले थे कि ये ड्रिंक थोड़ा सा उनको एक्सपेंसिव लगा। अब ये क्रिटिसिज्म फुकरा इंसान को अच्छा नहीं लगा, तो वो रचित रू को स्ट्रेट अवे कॉल करके बोले कि भाई तुम्हें पैसे मिले होंगे ये सब बोलने के, एंड अगर तुम मेरे दोस्त हो तो ये पार्ट को कट कर दो। एंड वो उनका बात मानकर पार्ट कट भी कर दिए थे। और एंड में वो समराइज करते हुए फुकरा इंसान के लिए एक मैसेज देते हुए ये कहे, मैं क्या सच नहीं बोल सकता व्हाट आई एक्चुअली फील। आपने मुझे आईसो स्पीड कॉपी बोला आपने वीडियोस में, ठीक है, कि जैसे तो आईसो स्पीड कॉपी है, क्या मैंने उस चीज का बुरा माना? क्या मैंने आपसे कॉल करके बोला भाई पार्ट क्लिप करो, भाई आप तो मेरे ये कर रहे हो वो कर रहे हो मेरे ब्रांड के लिए? कभी मैंने बोला आपसे ऐसे? आपने भाई मुझे कॉल करके कट करवाई है क्लिप, और जो कि मैंने करी भी बिकॉज आई एम योर फ्रेंड। उसके बाद ऑल दिस हैपेंड। आई सॉ यू अनफॉलोड लक्ष्य चौधरी क्योंकि उसने एक जोक मार दिया। आई सॉ आपने आयुष सापरा को कॉल किया, ठीक है ना, क्योंकि उसने एक जोक मार दिया। ब्रदर, आपको पता नहीं है मुझे कितने क्रिएटर्स कॉल करके इंटरव्यू चाहते हैं अपना, जिनके साथ आपने कुछ अजीब चीजें करी हैं। ऐसे नहीं चलता, आप बोल सकते हो तो दूसरा भी जोक मार सकता है, दूसरा भी एक क्रिएटर है। और आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब कोई बड़ा क्रिएटर आपकी ऐसी की तैसी करता है ना, तो आप उसका कुछ नहीं करते, आप उसके साथ बस कॉल भी करते हो। राउंड 12 आपके ऊपर जोक मारते, इट्स ऑल ओके। पूरब जहां आपकी रिंग को प्राइम बोलते, इट्स ऑल ओके, ठीक है। मुनावर आपके ऊपर जोक मारते, इट्स ऑल ओके। कोई भी आपके ऊपर जोक मारते, सब ओके है। बट कोई एक छोटा क्रिएटर अगर आपसे कम पॉपुलर है, वो अगर वो आपके बारे में एक जोक मार दे तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। अरे ब्रदर, अगर आपको जोक से ही प्रॉब्लम है तो नंबर हटाओ, सीधा बोलो भाई कि मेरे बारे में बोलो मत। अगर मेरे बारे में बोलोगे तो आप मेरे दोस्त नहीं, तो सबके साथ टाइज को कट करो ना यार। ये क्या चीज होती है? आपने तो बहुत छोटा फील करा दिया यार मेरे को। तो ये वीडियो अपलोड करने के बाद वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखे, मैंने एक गलती की थी, व्हाटएवर हैपेंड ऑन माय स्ट्रीम वाज नॉट गुड एंड मैं उस चीज के लिए सॉरी बोलने के लिए तैयार हूं। बट लास्ट 4 दिन से मेरे यूट्यूब को मास रिपोर्ट किया जा रहा है, हंड्रेड्स ऑफ हेटेड पोस्ट किए जा रहे हैं अगेंस्ट मी, माय गर्लफ्रेंड, माय फैमिली, माय सिस्टर, एंड ये चीज को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। मैंने उस स्ट्रीम के दौरान कुछ नहीं बोला था एंड मैं सिचुएशन को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहा था, बट स्टिल मेरे ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं ऑफ बीइंग अ फेक फ्रेंड, दोगला, स्टफ लाइक दिस। मैं अभी भी मल्हान ब्रदर्स के साथ सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार हूं इफ दे वांट टू कन्फ्रंट मी मैन टू मैन ऑन माय लाइव इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। एंड आल्सो वो अपने वीडियो के पिन कमेंट में बोले कि दिस वीडियो इज नॉट मोनेटाइज्ड। वो इस वीडियो से पैसे नहीं कमा रहे हैं क्योंकि वो बेमतलब ये मैटर को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, बस अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताना चाहते हैं पब्लिक को। तो या गाइस, अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी इस कंट्रोवर्सी को लेकर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है मेरे को कमेंट सेक्शन
सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में। तो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल पहुंच गए। यस गाइस, कल था ये सेमीफाइनल एंड इंडिया वन दिस मैच बाय 4 विकेट्स। विराट कोहली फिर से प्रूव किए कि व्हाई ही इज कॉल्ड द चेज मास्टर। ही वन द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड फॉर हिज ब्रिलियंट बैटिंग। एंड रोहित शर्मा के ऊपर जो रिसेंट टाइम्स में सवाल उठ रहे हैं ऑफ बीइंग अ बैड कैप्टन, उन्होंने रिजल्ट से जवाब दे दिया बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर क्रिकेट प्लेयर कैप्टन जो कि चारों आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल को खेलेंगे। वो WTC फाइनल भी खेले हैं, ICC ODI वर्ल्ड कप फाइनल भी खेले हैं, ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी खेले हैं एंड अब ICC चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल भी जा रहे हैं। बट या आफ्टर दिस मैच पाकिस्तान को भी थोड़ा ट्रोल किया जा रहा है। बेसिकली ये टूर्नामेंट के होस्ट थे पाकिस्तान, बट इंडियन टीम वहां जाने से मना कर दिए थे कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज, तो हमारे मैचेस दुबई में करवा। अब क्योंकि इंडिया फाइनल्स पहुंच गए तो इसका फाइनल दुबई में होगा, नॉट इन पाकिस्तान। तो इसी को लेकर ट्रोल किया जा रहा है उनको, जैसे कि NBA चाय वाला ट्वीट किए, फाइनल इज इन दुबई नाउ, नॉट इन लाहौर, फॉर एन ICC टूर्नामेंट दैट वाज होस्टेड बाय पाकिस्तान। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के ट्वीट के नीचे भी एक पर्सन सेमीफाइनल्स के दौरान एक रिप्लाई दिए थे, फाइनल विल बी इन लाहौर व्हेन ही टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग। तो आकाश चोपड़ा उन्हें रिप्लाई देते हुए लिखे, दोस्त ना फाइनल पाकिस्तान में होगा ना पाकिस्तान फाइनल में होगा, जय हिंद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रजत दलाल वर्सेस दिग्विजय राठी के बारे में। तो रजत दलाल एंड दिग्विजय राठी के बीच में फेस टू फेस लफड़ा हो गया। यस गाइस, ECL के दौरान ये लोग सामने सामने मिले थे एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड आप लोग देख सकते हो। भाई ने बोला था मैं एक क्रिमिनल हूँ, मेरे घर वालों को शर्म आती है मेरे साथ रहने में, मैं पुलिस से भागा हुआ और गुजरात में था। मैंने कब बोला कि तू क्रिमिनल है? मेरे भाई यहाँ से थप्पड़ मारता हुआ रोड तक लेके जाऊंगा, ECL जाए सारा खेल के। चलिए कोई ना आ जाओ तोड़ के हाथ में दे दूंगा भाई, बोल रहा है थप्पड़ मार दो, बाहर लेके जाएगा यार। भाई शांत हो जाओ। अरे भाई वेल आफ्टर दिस लगता है ये लोग मैटर को सॉर्ट आउट कर लिया, क्योंकि फिर दिग्विजय अपने स्टोरी में ये अपलोड किए। भाई शाम से बहुत से मैसेज आ रहे हैं, बहुत सी तुमने वीडियो देखी होगी, बहुत सी क्या एक ही वीडियो डाली थी, सब चीजें खत्म हो गई हैं, 4 बातें इसने बोली, 4 बातें मैंने बोली चीजें साइड हो गई, तुम भी चिल करो। दोस्तों मैंने दरअसल प्री पी रखा था, तो मेरे से प्री पीने के बाद हो जाता है, तो पर कोई नहीं, वो कुछ फिर शब्द थे प्री-पी जो मेरे को बुरे लगे थे, मेरे कुछ शब्द इसको बुरे लगे थे, तो खैर भाईचारे में निपटा लो, अच्छी चीज रहती है, वरना नॉट गुड। अरे ये तो मतलब करना ही दोनों है। के लिए नॉट गुड, हाँ, दोनों के लिए और तुम्हारे लिए भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रेजी दीप वर्सेस अमन बैसला के बारे में। तो क्या अमन बैसला क्रेजी दीप के रोस्ट वीडियो पर रिप्लाई किए? वेल कुछ दिनों पहले क्रेजी दीप रोस्ट वीडियो अपलोड किए थे अमन बैसला के खिलाफ, मैंने आप लोगों को बताया था। वेल इस वीडियो में वो कुछ लोगों के ईमेल्स भी दिखाए थे जिनको एलिजेडली अमन बैसला ने स्कैम कर दिया था। तो इस पर इनडायरेक्टली रिएक्ट करते हुए वो एक रील अपलोड किए। ये तो कोर्सेज देते हैं, ये तो ये करते हैं, हमारे पास 20-25 लोगों की ईमेल आई हैं। भाई तुम 20-25 लोगों को खड़ा कर रहे हो मेरे आगे, मैं कल को 500 लोगों को खड़ा कर दूंगा तुम्हारे आगे ऐसे विद प्रूफ कि भाई इन्होंने गाड़ियां ली हैं मेरी वजह से, इन्होंने अपने घर बनाने में पैसे दिए हैं अपने पेरेंट्स को, इन्होंने मेरी वजह से लाइफस्टाइल अपग्रेड करी है, सब चीज करी है। भाई किस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो और किस बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो तुम लोग मुझे अपने आप से? भाई एटलीस्ट मैं सट्टा प्रमोट नहीं कर रहा। रील को रीशेयर करके क्रेजी दीप लिखे, नाम ले ले भाई अब मेरा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो क्या एक पुलिस ऑफिसर थारा भाई जोगिंदर को एक्सपोज कर दिए? यस गाइस, एक पुलिस ऑफिसर का रील काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप देख सकते हो वो थारा भाई जोगिंदर के बारे में क्या कहे। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते बार एक रील मुझे दिखाई दी, कुछ धनवान धनी हैं, कुछ महाराजा की औलाद हैं, जो गाड़ी में जाते हैं, कुछ बंदे बाहर से आते हैं, शीशा खटखटाते हैं, मैं आपको जानता हूं, आप तो थारा भाई जोगिंदर हो। आप बंदे तुरंत 50,000 की गड्डी निकालते हैं और उन्हें दे देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हमें फॉलो करो और हम आपको ये मौका देंगे। भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। इनके ऐसे ही मोर नाचते हैं। 50,000 रुपए क्या जोगिंदर किसी को ऐसे शीशा खटखटाने पे दे देगा? क्या आप लोगों को जेन्युइनली लगता है? तो मुझे आपकी सोच पे, आपकी मेंटालिटी पे ऐसी आती है। इस देश में बहुत जरूरतमंद है, अगर आप 50,000 1 लाख का खाना लेके निकलोगे ना, आपका 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा खाना, यकीन हो जाता है तुरंत ही। जोगिंदर भाई 50,000 दे रहे हैं, खुद का दिमाग इस्तेमाल करो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी एंड KSI के बारे में। तो कैरी मिनाटी साइडमैन चैरिटी फुटबॉल मैच में पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड उनका KSI के साथ एक कोलैब वीडियो आया। यस गाइस, ये चैरिटी फुटबॉल मैच में बड़े बड़े यूट्यूबर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड को बुलाया जाता है एंड इस बार एक इंडियन यूट्यूबर भी फीचर करने वाले हैं, दैट इज कैरी मिनाटी। एंड किस तरीके से उनका एंड KSI का कोलैब वीडियो आया आप देख सकते हो। अरे अभी तो चिकन खाना शुरू किया है, कसाई का कॉल भी आ रहा है। हाँ भाई लिख, 2 बटर नान, 1 बटर चिकन और 1 किलो बिरयानी भी कर दियो। Bro, what are you saying? अबे कैसा कसाई है, ऑर्डर लेना नहीं आता क्या? It's not Kasai,
It's KSI. अरे कसाई के एसआई किसी किशमिश जो भी है बिरयानी भिजवा दियो। Array Banka! Okay, I am here to invite you to the Sidemen charity match happening on the 8th of March in London. अरे तो ऐसे बोलना। हाँ ठीक है, डन है। Ah, thank God. वहाँ बिरयानी मिलेगी? Yes, Carrie, yes. Biryani, chicken tikka masala, roti, pan, para. You will get everything you want. एवरीथिंग? फिर तो कोहिनूर। Alright, enough of that. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिमरन धनवानी एंड आकाश डोडेजा के बारे में। तो सिमरन धनवानी रिएक्ट की टू सम अननेसेसरी कमेंट्स। यस गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि सिमरन एंड आकाश आर मैरिड, बट अभी सिमरन का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है जहां पर वो स्टार की है अलॉन्ग साइड विद लक्ष्य कपूर। ऑफ कोर्स यार, वो उनका काम है, वो कुछ फोटोज वगैरह अपलोड की, बट इसके कमेंट सेक्शन में पूरा यही चीज भरा हुआ था कि जादू को धोखा मिल गया, जादू इज नॉट हार्म्ड बाय वॉचिंग दिस, जादू भाई आपका कट रहा है एंड स्टफ लाइक दिस। बट इसके नीचे एक पर्सन ये कमेंट डाले थे, सबसे बड़ा रीजन हम इंसानों के कमेंट्स ही है जो घर तोड़ेंगे। एक्टिंग को एक्टिंग के नजर से देखो ना, जस्ट प्रेज देम एंड एंजॉय देयर सॉन्ग। तुरंत जादू भाई को लेके आ गए, यही सब चीज के कारण हार्ड टाइम देखना पड़ रहा है। गाइस प्लीज ऐसे कमेंट्स मत करो कि किसी को हर्ट हो, जिस पर सिमरन धनवानी की तरफ से ये रिप्लाई आया। इनफैक्ट आकाश डोडेजा भी इस पोस्ट के नीचे इमोजीज डाले थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ज्ञान थेरेपी के बारे में। तो ज्ञान थेरेपी ये कंपनी के सर्विसेज से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। यस गाइस, कुछ दिनों पहले वो नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को लेकर एक ट्वीट किए थे जहां पर वो डायरेक्टली उन्हें कॉल आउट करके बोले थे कि भाई मेरे को एक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना था, बट उसे अप्रूव ही नहीं किया जा रहा है, जबकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये ट्वीट काफी ज्यादा वायरल चल गया है, इसमें 6 लाख प्लस इंप्रेशंस है। बट गेस व्हाट, इवन आफ्टर देयर रिप्लाई अभी भी ये सिचुएशन को सॉर्ट आउट नहीं किया गया। ज्ञान थेरेपी फिर से अपडेट दिए कि भाई बार बार वो लोग डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, मैं डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूं एंड कुछ हो ही नहीं रहा है। इनफैक्ट मेरे ट्वीट के बाद वो मुझे कॉन्टैक्ट भी किए थे एंड इफ पॉसिबल बोले थे मुझे कि प्लीज रिमूव कर दो इस ट्वीट को। मैंने सिंपली मना कर दिया था। यहाँ पर मेन क्वेश्चन उठ रहा है, इफ एट दिस लेवल आई एम फेसिंग दिस सिचुएशन, नॉट श्योर आम जनता जिनके पास रीच नहीं है उनकी बात कौन पहुंचाएगा। इसके नीचे फिर से नीवा भूपा की तरफ से रिप्लाई आया, हम लोग चेक कर रहे हैं इस चीज को एंड वी शैल गेट बैक टू यू। जिस पर ज्ञान थेरेपी रिप्लाई दिया, आप बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड इट्स काइंड ऑफ एन as well। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दो ब्रांड्स के ई लफड़ा के बारे में। तो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो उनके ट्विटर अकाउंट की तरफ से नॉर्मल सा पोस्ट आया था, विच एज फीचर डू यू फाइंड योरसेल्फ यूजिंग द मोस्ट? कौन सा फीचर आपको बेस्ट लगता है? तो इस पर एक दूसरे ब्राउजर Opera GX रिप्लाई दिए विद दिस फोटो, जहां पर वो एरो मार्क किए टुवर्ड्स अनइंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट एज कि भाई इतना खराब है, इसको अनइंस्टॉल करने का ही मन करता है। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन गॉन टू एक्सट्रीम के बारे में। गाइस, एलिजिडली एक पर्सन अपने ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन को लेकर अपने पेरेंट्स एंड सिस्टर को जान से मार दिए। यस गाइस, उड़ीसा से वाला स्टोरी आ रहा है एंड रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि फैमिली मेंबर्स के बीच में एक बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था। ये पर्सन के पेरेंट्स एंड उनकी सिस्टर उन्हें बार बार बोल रहे थे कि ये ऑनलाइन गेमिंग वगैरह छोड़ो, बंद करो, बट वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे एंड उल्टा वो उनको जान से मार दिए। नाउ अदर फैमिली मेंबर्स ये तो क्लेम कर रहे हैं कि दैट पर्सन इज मेंटली चैलेंज्ड। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूएस से एक बहुत ही शॉकिंग रेसिस्ट इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, एक रेसिस्ट यूएस मैन एक इंडियन ओरिजिन नर्स को, जो कि बस उन्हें ट्रीट कर रही थी, वो उनको बहुत ब्रूटली मारे। यस गाइस, ठीक से मैं आपको फोटो भी नहीं दिखा पा रहा हूं, ये नर्स का अभी क्या हाल है। लिटरली कुछ रीजन नहीं था, ये नर्स ने वो पर्सन का कुछ नहीं बिगाड़ा था एंड वो मैन इतना ज्यादा ब्रूटली इन पर अटैक किए कि एसेंशियली एवरी बोन इन हर फेस वाज ब्रोकन। एंड एक पर्सन एलेज किए कि जब वो मारकर भाग रहे थे तब वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, इंडियंस आर बैड, आई जस्ट बीट द शिट आउट ऑफ एन इंडियन डॉक्टर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बाइक राइडर के ऐसे नेग्लिजेंट बिहेवियर के बारे में जिसके वजह से 38 पीपल गॉट इंजर्ड। यस गाइस, महाराष्ट्र हाईवे से ये वाला शॉकिंग फुटेज बाहर आया है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि साइड से एक बाइक क्रॉस करने की कोशिश करते हैं रोड को, बिना देखे कि पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है या नहीं। एंड बस ड्राइवर वो बाइकर के जान को बचाने के लिए अपने बस को ऐसे घुमा देते हैं एंड दैट बस गोज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल एंड वो टॉपल कर जाता है। वहां के डिविजनल ट्रैफिक ऑफिसर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि एटलीस्ट 38 पैसेंजर्स ऑन द बस सस्टेन्ड इंजरीज एंड 6 ऑफ देम आर इन क्रिटिकल कंडीशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इनअप्रोप्रिएट टैटू के बारे में जिसकी वजह से द आर्टिस्ट गॉट अरेस्टेड। यस गाइस, उड़ीसा से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक फॉरेन वुमेन टैटू करवाई थी अपने थाई में लॉर्ड जगन्नाथ का। तो ऑफ कोर्स डिवोटीज को ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो पुलिस के पास जाकर
कंप्लेंट फाइल कर दी कि उनके रिलीजियस बिलीफ्स को हर्ट किया जा रहा है, जिसके बाद 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, द आर्टिस्ट जिन्होंने ये ड्रॉ किया एंड हिज बॉस, एंड सभी के तरफ से अपॉलॉजी आया। वो फॉरेनर वुमेन भी स्टेटमेंट दी कि मैं लॉर्ड जगन्नाथ को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी, मैं उनकी ट्रू डिवोटी हूं एंड मैं रोज टेंपल भी जाती हूं, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, आई एम वेरी सॉरी, मैं कोई इशू नहीं क्रिएट करना चाहती थी एंड एज सून एज द टैटू एरिया हील्स मैं इसको हटा दूंगी, फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वह भी सभी ने कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स, देन हर्ष राजपूत ने कंप्लीट कर चुके हैं 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली फैक्टेक्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो मैंने कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ये ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।